नाजरीन आदाब। मौर्रखा 5 फरवरी 2023 मुताबिक 13 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को यहाँ ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया, जिसके बाद बैरून मुल्क के लिए वीजे की दरखास्त में सहूलियात हो जाएंगी। मिस्टर योगी ने अपने सरकारी रिहाइश पर VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इसी के साथ यहाँ से ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगी, जर्मनी समेत कई ममालिक के वीजा एप्लीकेशन कबूल होना शुरू हो जाएंगे। इस मौके पर योगी ने कहा कि इस सेंटर के शुरू होने से मुख्तलिफ ममालिक के लिए वीजे के लिए अप्लाई करने का एक आसान अमल रियासती बाशिंदों को मिलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने हफ्ते के रोज जामिया CAA एहतजाज केस में तमाम 11 तलबा लीडरों को बरी कर दिया, जिसमें उन पर फसाद भड़काने का इल्जाम था। तलबा रहनुमाओं में सफूरा जरगर, शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तनहा, चंदा याद, मोहम्मद अबूजर, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, महमूद अनवर, मोहम्मद कासिम, हिलाल नदीम और शाहजर रजा खान शामिल हैं। ताहम शर्जील इमाम जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें दिल्ली कत्लेआम की साजिश केस में अभी जमानत नहीं मिल सकी है। ख्याल है कि दिल्ली पुलिस ने शर्जील के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर के लिए चार्जशीट दाखिल की थी। जमानत की दरखास्तों पर समाअत न होने की वजह से वो अभी तक जेल में है। मरकजी हुकूमत की वजारत कानून और इंसाफ की तरफ से हफ्ते को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की तकर्री की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। इन 5 जजों के पीर को चार्ज संभालने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से 31 जनवरी को 2 दीगर जजों की तरक्की के लिए की गई सिफारिशात मरकजी हुकूमत के सामने जेर इल्तिवा हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के टारगेट को ध्यान में रखते हुए आइंदा 10 फरवरी से शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही रियासत को 22 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के प्रपोजल मौसूल होने का दावा किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इन्वेस्टर समिट का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट में मुल्क और दुनिया के मारूफ सरमायाकारों समेत सियासी और माशी दुनिया से ताल्लुक रखने वाली हस्तियों के शिरकत करने के इम्कानात है। समिट की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ किरण रिजिजू ने हफ्ते को कहा कि बरतानवी हैत के गैर जरूरी कवानीन को मुकम्मल तौर से हटाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 150 बरस मुकम्मल होने की मुनासिबत से मुनक़िद एक प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानवी अहद के ऐसे गैर जरूरी कवानीन जिनकी अब कोई जरूरत नहीं रही हो, मुकम्मल तौर से कल अदम होंगे। सुप्रीम कोर्ट और मरकजी हुकूमत के दरमियान जारी रस्साकशी की जानिब इशारा करते हुए वजीर कानून ने कहा कि कोई भी किसी को भी किसी तरह की धमकी नहीं दे सकता। हुकूमत और अदलिया मफाद आमा के लिए काम करते हैं। हम अवामी मफाद की बात करते हैं और अदालत भी अवामी फलाह के लिए ही काम करती है। उन्होंने अदालतों में बड़े पैमाने पर मुकद्दमों के जेर इल्तिवा होने पर अपनी फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि इससे बचा जाना चाहिए और कभी कभी तो जजेस और वकला को इसके लिए मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। वजीर कानून ने कहा मुतादिद ऐसी स्कीमों पर काम जारी है जो अदालतों के बोझ को आइंदा कम करेंगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ज़राअत, मेडिकल और फरोग हुनरमंदी समेत तमाम शोबों में यूनिवर्सिटियां रिसर्च सेंटर का किरदार अदा करते हुए रियासत की तरक्की में मुआविन हो सकती हैं। उन्होंने यहाँ हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटियों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, डिजिटल लाइब्रेरी और अच्छा माहौल हो, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि हिंदुस्तानी अक़दार से इनहिराफ की नौबत न आए। वज़ीर आला ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिर्फ एजुकेशन के ही 1,57,000 करोड़ की सरमायाकारी के प्रपोजल मौसूल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपी के पास सबसे ज्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है, सबसे अच्छे आबी वसाइल हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की रूहानी और मजहबी रिवायत का मरकज है और उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जिसमें लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। शिया कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग शिया कॉलेज में एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर सरताज शब्बर रिजवी की सदारत में हुई और कॉलेज में 6 फरवरी को असातिज़ा और मुलाजिमीन का मुश्तरका धरने का फैसला किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आगा परवेज मसीह ने बताया कि मौलाना जवाद के जरिए गुज़श्ता साल 26 अक्टूबर को डायरेक्टर कौमी तशख़ीस और मंजूरी काउंसिल को खत लिखकर यह गुजारिश की गई थी कि शिया कॉलेज की मंजूरी कार्रवाई रोक दी जाए और सर्टिफिकेट फराहम न किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी गुजारिश की थी कि शिया कॉलेज को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अगर यह कार्रवाई हो जाती तो कॉलेज की ग्रांट रुक जाती, जिसका सबसे बुरा असर कॉलेज से वाबस्ता सैकड़ों घरानों पर होता। एसोसिएशन के सदर ने अपने सदारती खिताब में कहा कि अगर मौलाना जवाद अपनी इस हरकत की माफी नहीं मांगेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और इस धरने को मुल्क और रियासती सतह तक ले जाएंगे।
یوتھ امائکس ایجوکیشنل سوسائٹی و ڈیلی اردو میڈیا کے باہمی اشتراک سے سینٹ روز پبلک اسکول ٹھاکر گنج میں انٹر اسکول نعت مسابقے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مسابقہ درجہ نرسری سے لے کر درجہ 10 تک کے طلباء و طالبات کے لیے اسکول سطح پر پچھلے 10 سالوں سے مسلسل منعقد ہو رہا ہے۔ یہ مقابلہ اس بار 3 گروپ میں ہوا۔ گروپ اے میں کلاس نرسری سے لے کر 1 تک، گروپ بی میں درجہ 2 سے 5 تک اور گروپ سی میں کلاس 6 سے لے کر 8 تک کے بچوں نے حصہ لیا۔ پروگرام کی صدارت مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی مہدی نے کی، جنہوں نے بچوں کو انعامات و اکرام سے نوازا۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض مولانا ابصار چشتی نے انجام دیے۔ بطور فیصل معروف شاعر شکیل گیاوی اور ممتاز ڈگری کالج کے سابق پرنسپل پروفیسر عتیق احمد فاروقی موجود تھے۔ علامہ شبلی نعمانی میموریل میڈیکل ہیلپ لائن کے زیر اہتمام ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد اندرا نگر میں کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر آنکھوں کے ماہر سرجن ڈاکٹر سعید احمد نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر مسیح الدین نے انجام دیے۔ پروگرام کا آغاز قاری ادریس کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر مہمان اعزازی کی حیثیت سے ڈاکٹر فرید احمد نے شرکت کی اور کیمپ میں دیگر مہمان ڈاکٹروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کے لیے بیدار رہیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کیونکہ جسم کے تمام اعضاء میں آنکھ کی بہت اہمیت ہے اور ہم کو اس کے لیے بیدار رہنا ہوگا۔ آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ کا سالانہ اجلاس خانقاہ اشرفیہ شیخ اعظم سرکار کلاں کچوچا شریف امبیڈکر نگر میں ہوا، جس میں تمام ریاستوں کے صدر، قومی ایگزیکٹو کے عہدیداران اور ریاست اتر پردیش کے ضلعی صدور نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت بورڈ کے بانی سید محمد اشرف کچھوچوی نے کی۔ اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی کہ جس قسم کا واقعہ درگاہ اجمیر شریف میں پیش آیا ہے، اس سے جہاں درگاہ شریف کی توہین ہوئی ہے، وہیں محبت کے چمن پر حملہ بھی ہوا ہے۔ اس لیے بورڈ کے تمام ذمہ داران اور کارکنان مل کر عوام کے درمیان جائیں گے اور ان کو محبت و آداب سکھائے جائیں گے۔ بنا کسی کی مخالفت کیے پوری سنجیدگی کے ساتھ بورڈ کا پیغام عوام تک پہنچایا جائے گا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔